अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक बहुत ही मज़ेदार और दिलचस्प है। इससे पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। आज हम बात करेंगे कैंपिंग पर। अगर आप ज़हनी दबाव को कम करना चाहते हैं और ज़िंदगी से लुत्फ़अंदोज़ होना चाहते हैं तो आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि कैंपिंग क्या है। जब आप अपने मामूल के मुताबिक घर पर वक्त गुजार रहे हो तो आपको अंदाज़ा ही नहीं होगा कि आप कुदरत से कितना महरूम हो रहे हैं। कैंपिंग एक बैरूनी तफरीही सरगर्मी है जिसमें शुरका शहरों और कस्बों से दूर और फितरत से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए एक ऐसी जगह खैमे में चंद दिन गुजारते हैं जहां आबो हवा ताज़ा, हरियाली और फितरत के हसीन नज़ारे मौजूद हों। कैंपिंग में बूढ़े और नौजवान हर एक के लिए सेहत से मुतल्लिक हासिल होने वाले फ़वाइद बहुत ज़्यादा हैं। कैंपिंग के लिए आप अपने ख़ानदान के साथ, अपने स्कूल और कॉलेज के दोस्तों के साथ भी जा सकते हैं। जबकि स्काउटिंग में कैंपिंग बहुत ज़्यादा अहम है क्योंकि कैंपिंग स्काउट की ट्रेनिंग का हिस्सा है। अगर आपने कभी कैंपिंग की है तो आपको कैंपिंग में होने वाले फ़वाइद के बारे में सुनकर हैरत नहीं होगी, लेकिन अगर आप कैंपिंग नहीं करते हैं तो आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि वाक़ईन कैंपिंग करना कितना अच्छा है। कैंप एक तख्लीकी, तालीमी और ताउन से मुतल्लिक बैरूनी रिहाइश का तजर्बा है। कैंपिंग कुदरती माहौल और स्काउट्स के तरीक़ों को इस्तेमाल करते हुए अपने कैंपियों की जिस्मानी, ज़हनी, रूहानी और माशरती नशोनुमा में नुमायाँ किरदार अदा करती है। कैंपिंग की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि स्काउट मूवमेंट के बानी लॉर्ड बैडन पावेल ने एक बार कहा था कि कैंप की ज़िंदगी का एक हफ़्ता अजलास के कमरे में 6 माह की नज़रियाती तालीम के काबिल होता है। ये 7 दिन जब बच्चे और नौजवान कैंप में गुजारते हैं तो उनको क्या फ़ायदा होगा और वहाँ पर वो कौन कौन सी महारतें सीखेंगे, इनका जिक्र आगे किया है। नंबर 1, वो जिस्मानी तौर पर मुतहर्रिक रहने के लिए अपने दिन गुजारेंगे। हम घर में बैठकर और फजूल कामों में अपना बहुत ज़्यादा वक्त गुजारते हैं। कैंप हमें बाहर निकलने, उठने और चलने का एक बेहतरीन मौका फराहम करता है। कैंप दौड़, स्विमिंग, कूदना, पैदल सफ़र और बहुत कुछ से भरा हुआ होता है। नंबर 2, स्काउट्स टेक्नोलॉजी से अनप्लग करेंगे। जब बच्चे और बड़े टेलीविज़न, सेल फोन्स और इंटरनेट से वक्फा लेते हैं तो वो अपनी तख्लीकी ताकतों को दोबारा दरियाफ्त करेंगे और हकीकी दुनिया यानी हकीकी अफराद, हकीकी सरगर्मियाँ, हकीकी मुहिम जोई और हकीकी जज्बात को शामिल करेंगे। माशरती महारतों को फ़रोग़ देने और फितरत के तजर्बे करने के लिए हमेशा बहुत कुछ होता है। कैंप में दिन लंबे, भरपूर और ज़्यादा अच्छे लगते हैं। नंबर 3, स्काउट्स तरक्की करेंगे और कामयाबी का तजर्बा करेंगे। कैंप स्काउट्स को मेरिट बैजेस और रैंक की दीगर ज़रूरियात पर काम करने के लिए काफ़ी मौका फराहम करता है। स्काउट्स अपने लिए अहदाफ तय करेंगे और फिर उनको हासिल करने के लिए पूरी मेहनत से काम करेंगे। वो अपने खौफ पर काबू पा लेंगे और नई चीज़ों की कोशिश करेंगे। स्काउट्स बहादुर है। बहुत सारे तरीके हैं जिनसे कैंप में एक हफ़्ता स्काउट्स की हौसला अफजाई की जाती है ताकि उनमें हिम्मत पैदा हो और वो नई चीज़ें आजमाएं। स्काउट्स कैंप में स्काउट्स को जिस तरह से हौसला अफजाई और मदद मिलती है उनके लिए एक नया माहौल बनाया जाता है ताकि वो अपने खौफ और हिचकिचाहट को ख़त्म करें और नई चीज़ों की कोशिश करें और दरियाफ्त करें। नंबर 5, वो तख्लीकी और नतीजा खेज़ हो जाएंगे। स्काउट्स को कैंप में नतीजा खेज़ और तख्लीकी होने का मौका मिलता है। वो दस्तकारी में नई चीज़ें तश्कील दे सकते हैं। स्काउट्स मंकी ब्रिज और दूसरे गैजेट्स बना सकते हैं या अपने कैंप साइट में अपने गश्त के लिए खाना बना सकते हैं। स्काउट्स स्केट्स और आर्ट प्रोजेक्ट्स के ज़रिए अपने आप को ज़ाहिर कर सकते हैं और कैंप में पाए जाने वाले मसाइल और तख्लीकी हल तलाश करते हैं। इससे मुफीद ज़िंदगी की महारतें सीखने के साथ उसके नतीजा खेज़ नताइज बरामद होंगे। जैसा कि स्काउट्स अपनी इन तख्लीकी सलाहियतों को खिदमत के ज़रिए इस्तेमाल करके ज़ाती तरक्की का तजर्बा करते हैं। कैंप में स्काउट्स अपनी तख्लीकी सलाहियतों और महारतों का इस्तेमाल करते हुए दूसरों को सिखाने,
एक साथ मिलकर काम करने, अपने कैंप की जगह को साफ़ करने, खाने पर इंतज़ार करने और हफ्ते के दौरान खिदमत के दूसरे मंसूबों को अंजाम देने से अपनी खूबी और अफादियत का मस्बत एहसास हासिल करते हैं। नंबर 6, वो आज़ाद हो जाएंगे। स्काउट्स कैंप के महफूज और हिफाजत वाले माहौल में अपने रोज़मर्रा के मामूलात और इंतखाब को कंट्रोल करते हैं। स्काउट इस आज़ादी को नई सिमतों में फूलने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कैंपिंग करना स्काउट्स को ज़ाती ज़िम्मेदारी निभाने और तरक्की देने में मदद करता है। नंबर 7, वो माशरती महारत पैदा करेंगे और टीम वर्क के लिए तैयार रहेंगे। स्काउट्स कैंप में एक कम्युनिटी के एक हिस्से के तौर पर रहते हैं, जो एक कश्ती, एक दस्ते और मजमूई तौर पर कैंप के शहरी के तौर पर काम करते हैं। कैंप का एक हफ़्ता वाकई स्काउटिंग की ज़िंदगी गुजारने का एक हफ़्ता होता है। सब स्काउट्स साथ रहकर एक दूसरे के साथ तावन और एहतराम करते हैं। जब आप किसी दूसरे स्काउट के साथ खैमे में दूसरों के साथ कैंप साइट में रहते हैं तो आप जिम्मेदारियों को बांट देते हैं, इख्तलाफ राय को हल करते हैं और मुखलिसाना राब्ते की अहमियत को खुद जानते हैं। कैंप कम्युनिटी के एहसास को फ़रोग़ देता है और टीम वर्क के लिए तैयार करता है। नंबर 8, कैंप वो जगह है जहां स्काउट्स सच्चे दोस्त बना सकते हैं। स्कूल में इन पर दबाव डालने वाली माशरती तवक्कुआत से पाक कैंप स्काउट्स को आरामदेह, मज़े और दोस्तों को आसानी से बनाने की तरगीब देता है। कैंप में होने वाली तमाम तफरीह, सबको इकट्ठा करना, सब कुछ एक साथ करना, हंसना, बात करना, खेलना, तमाम तरीक़ों से बाहमी मोहब्बत में इजाफ़ा होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो से आपको ये मालूम हो गया होगा कि कैंपिंग क्या है और इसके क्या क्या फ़वाइद हासिल होते हैं। और मेरी वीडियो आज की अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।